दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे खाने पीने का शौक ना हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। स्वादिष्ट पकवान हर किसी को पसंद है, लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे हम कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, कुछ ही घंटों में भूख दोबारा लौट आती है। इस संसार की सभी वस्तुओं के साथ यही समस्या है। वे हमारी भूख को कुछ समय के लिए तो शांत कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती। हमारे भीतर एक ऐसी आत्मिक प्यास है जिसे संसार की कोई भी वस्तु या सुख कभी भी तृप्त नहीं कर पाती। इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र वचन बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 48वें पद में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जब यीशु स्वयं को जीवन की रोटी कहते हैं तो उनका तात्पर्य शारीरिक भूख से नहीं, बल्कि उस आत्मिक भूख से है जो हर एक मनुष्य के भीतर पाई जाती है। हम जीवन में संतुष्टि और शांति की खोज में भटकते रहते हैं, परंतु जब तक हम इस जीवन की रोटी को नहीं पहचानते, हमारा मन हमेशा भूखा ही रहेगा। इसे समझने के लिए प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 38वें पद में देखें। वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। ये वचन हमें दो बातें साफ बताता है। पहला, हर एक मनुष्य में एक पाप का स्वभाव है और हर एक मनुष्य को पाप की क्षमा की आवश्यकता है, क्योंकि इसी पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। दूसरी बात, ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही पापों की क्षमा का समाचार हर एक मनुष्य को मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यह रास्ता तैयार किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का सजा अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किए। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के पास लौटने का मार्ग इस प्रकार खुल गया। आज ये निमंत्रण आपके पास है। क्या प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर जीवन की रोटी को अपने जीवन में पाएंगे?